भारत रत्न देने के क्या है नियम, क्या होती है सुविधाएं, जानिए अब तक का पूरा डिटेल। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हों, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया हो। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में तथा किसी राजनीतिक, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को असाधारण सेवा हेतु व उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। जिन्होंने भी देश के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हों, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया हो, उनको यह सम्मान दिया जाता है। 1954 में इस कार्यक्रम की स्थापना की गई। यह पुरस्कार किसी भी जाति, वर्ग, व्यवसाय में कार्यरत शख्सियत को दिया जा सकता है जिन्होंने असाधारण सेवा कार्य किया हो। यह पुरस्कार मूलतः कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक ही पहले सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानदंडों का विस्तार किया और मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में अब ये पुरस्कार दिया जाने लगा। भारत रत्न से जुड़े खास नियम और जानकारियाँ। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। उस समय केवल जीवित व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता था, लेकिन 1 साल बाद 1955 में मरणोपरांत भी सम्मान देने का प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया। एक बार फिर इसमें बड़ा बदलाव 2013 में किया गया और पहली बार खेल के क्षेत्र में भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया और इसी कड़ी में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान के लिए चुना गया। 2013 में सचिन तेंदुलकर के साथ वैज्ञानिक CNR राव को भी भारत रत्न दिया गया। यह पुरस्कार 2 गैर भारतीयों खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है। इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं होती है। यह अनिवार्य नहीं है कि हर वर्ष भारत रत्न प्रदान किया जाए। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए। भारत रत्न पाने वाले को भारत सरकार की ओर से केवल एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन इसे पाने वाले को विभिन्न सरकारी विभाग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। सरकार उन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। आपको बता दें कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। भारत रत्न विजेताओं को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद स्थान मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक पुरस्कार धारक अपने बायोडाटा, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड आदि में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उपयोग करके यह बताना आवश्यक समझता है कि वह पुरस्कार का प्राप्तकर्ता है, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।